हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट है द पॉइंट्स ऑन द कर्व विच आर नियरेस्ट टू द ओरिजिन। तो वो पॉइंट्स बताने इस कर्व पे जो कि ओरिजिन से नियरेस्ट हो। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आएगा। पहले तो ओरिजिन से हम डिस्टेंस देखते हैं। तो अगर मैं कोई पॉइंट सपोज कर लूँ एक्स वाई और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस लूँ तो वो क्या बनेगा, d is equals to root x square plus y square, that is x minus 0 square and plus y minus 0 square distance formula। तो d square will be x square plus y square। तो ये मेरा फंक्शन जो है कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इसको हम लेट्स से कि a से डिनोट करते हैं। देन हमें क्या चाहिए कि ये फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में करना होता है। तो उसके लिए हम वाई स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो गिवन इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, दैट इज 2/x आ जाएगी। ठीक है, अब ये एक फंक्शन हो गया, इस पे आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करना है। नियरेस्ट मीन्स कि मिनिमा करना है। तो सबसे पहले dA/dx सॉल्व करो, दैट इज 2x माइनस 2/x स्क्वेयर हो गया। तो अब क्या है, dA/dx इक्वल्स टू 0 implies 2x equals to 2/x square, which implies x cube equals to 1 and which implies x is equals to 1। तो ये आपके पास x1 आ गया। अभी हमें डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना होगा। तो डबल डेरिवेटिव दैट इज 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो प्लस 4/x³ यहाँ पर अगर मैं x को 1 रखूं तो ये क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमा, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा। तो ये फंक्शन जो है वो मिनिमम हो रहा है जब x इज इक्वल्स टू 1 है। तो उन्होंने पूछा क्या है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो कर्व पर हमें पॉइंट्स जो है वो निकालने हैं। कर्व क्या था, एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2, ये कर्व है। अगर x 1 है तो वाई स्क्वेयर यहाँ पर 2 आ जाएगा, y आ जाएगा आपका प्लस माइनस √2। तो पॉइंट्स क्या आ गए, 1√2 एंड 1 माइनस √2, जिसपे ये मिनिमा देगा। तो इसमें से जो ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये फंक्शन गिवन है, कहते dy/dx जो है इवेलुएट करो। तो ये जो है a⁻x टाइप जो है फॉर्म है। तो इसके लिए हमें e की पावर अगर log x हो तो उसको आप x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम यूज करके सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ e की पावर log x की पावर y, ये अगेन x पावर y हो जाएगा, प्लस e की पावर log y की पावर x। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि अगर हम दोनों साइड पे log अप्लाई करते तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है log m प्लस n का। तो इस साइड पे तो वो अप्लाई नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसकी हेल्प से किया। देन ये तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख सकते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आ जाएगा और साथ में d/dx आएगा log x पावर y का। ठीक है, ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। और प्लस इसका आ जाएगा e की पावर log y की पावर x, d/dx ऑफ log y की पावर x, और इस साइड भी d/dx ऑफ a विच इज कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्दर ये बन गया e की पावर x की हेल्प से ये x ही बन गया, और ये बन जाएगा d/dx ऑफ log m पावर n log m। अगेन ये बन गया y की पावर x और ये बन गया d/dx ऑफ n log m, और कांस्टेंट की आ गई आपके पास 0। तो ये बन गया x की पावर y, इस पे u एंड v लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, प्लस y की पावर x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, y का विद रिस्पेक्ट टू x है, देन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बस आपको क्या करना है, वैल्यू सॉल्व करनी है dy/dx की। ये विदाउट dy/dx हो गई, बाकी की dy/dx टर्म्स उस साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएंगी, x की पावर y log x। ठीक है, और ये भी जो है दूसरी इस साइड से आ जाएगा y की पावर x
एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये बन गया एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स लॉग एक्स अपॉन माइनस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखते हैं इसमें से एक्स की पावर वाई माइनस वन और इंटू वाई प्लस, तो बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ इस इंटरवल में। तो पॉइंट जो है इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो ये हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। अगर डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करें, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 रखना होता है, विच इम्प्लाइज 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो नॉन ज़ीरो होगा ना। तो इट इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू लॉग एक्स दैट इज x इज इक्वल्स टू e। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो जो e की वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग है ना, वो इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव चेक करूँ, इसका अगेन डेरिवेटिव करना, तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन दिस स्क्वायर मीन्स x पावर 4। तो ये तो देखो इसमें से नेगेटिव निकालेंगे ना, तो अगर e की वैल्यू x की वैल्यू में अगर e रखूं तो ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। इट मीन्स ऑलवेज मैक्सिमा देगा जब x क्या होगा, e होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है फंक्शन की निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन में हम x की प्लेस पे सब्सटीट्यूट करेंगे, x इज इक्वल्स टू e दैट इज लॉग e अपॉन e एंड लॉग e इज 1 दैट इज 1 बाई e। तो ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं इक्वेशन ऑफ जो है वो टेंजेंट निकालनी है इस कर्व की एट ओरिजिन। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 14x माइनस 16y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 12 माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12, और डी वाई बाई डी एक्स जो है उस साइड अगर जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, एट ओरिजिन निकालना है। तो मैं x और y को क्या पुट करूंगी, 0 पुट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 0 0 रखो तो ये आ गया 12, यहाँ पर 0 0 0 रखो तो ये 6 दैट इज 2 आ गया आपके पास। ठीक है, एट ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, ये x1 y1 है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स स्लोप एट दैट पॉइंट x माइनस x1। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 2x, इट मीन्स 2x माइनस y इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो अगर टेंजेंट है और एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है किसी कर्व का, ठीक है, तो वो इक्वेशन किस टाइप की आएगी, y इज इक्वल टू समथिंग mx टाइप। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे y इज इक्वल टू समथिंग m टाइप, ठीक है, कांस्टेंट होगा ना, तो dy बाई डी एक्स करोगे तो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इट मीन्स आपको dy बाई डी एक्स 0 रखना है। तो डेरिवेटिव करते हैं 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया 2x माइनस 2
इक्वल्स टू -2y dy by dx means x minus 1 upon minus y dy by dx means 1 minus x upon y is equals to dy by dx. ठीक है, और क्योंकि ये पैरेलल है इट इम्प्लाइज dy by dx पैरेलल टू x एक्सिस मीन्स dy by dx इक्वल्स टू 0. y तो नॉन जीरो होगा, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1. अगर x 1 है तो गिवन कर्व में अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ, x को मैं 1 रखूँ, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर -2 -3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से वाई स्क्वायर क्या आ गया 5 माइनस का प्लस 1 माइनस का 4, दैट इज y आ गया आपका +-2. तो पॉइंट्स क्या आ गए 1 2 और 1 -2, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें बेसिकली देखो a sin x प्लस b cos x टाइप एक्सप्रेशन हो तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखो यहाँ पर आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये मिनिमम हो जाएगी और यहाँ पर मैक्सिमम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी. तो मोस्टली पेपर में ये मैक्सिमम पूछा जाता है. तो एक तो तरीका ये है कि डायरेक्टली यहीं से कर दें. तो दूसरा तरीका क्या है, देखो 1/√2 है, √2 से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ सारे एक्सप्रेशन को. ठीक है, तो यहाँ पर भी √2 आ गया और यहाँ पर भी √2 आ गया. 1/√2 एज इट इज, ये √2 एज इट इज, ये sin x cos 45 माइनस cos x sin 45 की वैल्यू हो गई. तो ये तो कैंसिल है, तो ये बच गया. तो ये क्या हो गया sin a माइनस बी, sin a cos b माइनस cos a sin b, दैट इज sin a माइनस b. फॉर्मूला हो गया. तो इसकी sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो 1 होती है, मिनिमम -1. तो मैक्सिमम पूछा है, दैट इज ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट हो जाएगा. देन मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, इसका स्लोप मैक्सिमम करना है. स्लोप तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं, dy by dx -3x² प्लस 18 आ जाएगा. तो ये हो गया आपके पास स्लोप m. इसको मैक्सिमाइज करना है, तो dm by dx दैट इज -6x. तो dm by dx को अगर 0 करोगे तो यहाँ से x आ गया आपका 0. देन डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे उसका साइन, वो आ जाएगा -6, दैट इज <0। ठीक है, जब x 0 होगा तो ये हमेशा क्या होगा मैक्सिमा, स्लोप मैक्सिमम रहेगा. तो x 0 है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए मैक्सिमम स्लोप. अब फंक्शन ये रहा, इसमें आपको x को 0 रखना है, तो m क्या आ जाएगा 18 आ गया. तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया. नेक्स्ट ये है 2 पावर x प्लस 2 पावर y 2 पावर x प्लस y dy बाई dx. तो इसको देखो a की पावर x log a डेरिवेटिव कर दिया, a की पावर x log a और y का हो गया dy बाई dx. अगेन a की पावर x log a और x प्लस y का डेरिवेटिव, x का 1 हो गया, y का हो गया dy बाई dx. यहाँ से आ गया 2 पावर x log 2 माइनस 2 पावर x प्लस y log 2. और अब यहाँ पर dy बाई dx की टर्म्स 2x प्लस y log 2 एंड माइनस 2y log 2 dy बाई dx. log 2 तो दोनों तरफ से कॉमन निकल के कैंसिल, तो बच गया 2x. ठीक है, माइनस 2 की पावर x प्लस y अपॉन 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2 की पावर y विच इज इक्वल्स टू dy बाई dx. तो अब इसमें से हम 2 की पावर x कॉमन निकालें तो 1 माइनस 2 की पावर y, यहाँ से निकालें 2 की पावर y कॉमन तो 1 माइनस 2 की पावर x हो जाएगा. तो ये बन गया 2 की पावर x माइनस वाई 1 माइनस 2 की पावर y अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x. तो यहाँ से ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस. इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है तो सिंपली इसका मीनिंग है dy बाई dx निकालो.
तो y इज इक्वल्स टू log e x पावर साइन x। तो फंक्शन की पावर, फंक्शन मीन्स टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो इधर log लिया, इधर log m की पावर n बन जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ n log m, ठीक है, log लेने के बाद। तो अगर डेरिवेटिव करें 1/y dy/dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो log ऑफ समथिंग 1 समथिंग, और बीच वाले फंक्शन का अगेन करेंगे तो 1/x प्लस log ऑफ log ex, साइन का हो गया cos x। तो यहाँ से dy/dx किसके इक्वल आ गया, y इस साइड चला जाएगा, y की वैल्यू है ये वाली, तो मैं डायरेक्टली log ex sin x पुट कर रही हूँ, तो ये बन गया sin x अपॉन x log ex एंड प्लस log ऑफ log ex cos x। तो इसमें से जो ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगेन मैक्सिमम स्लोप है इस क्वेश्चन की, तो मुझे पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालेंगे तो -3x² प्लस 6x प्लस 9 हो गया, तो ये m आ गया आपके पास। इसको मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को, यहाँ से dm/dx करेंगे, 3 2 यहाँ पे 6 हो गया, -6x प्लस 6 हो गया, इसको अगर 0 रखें dm/dx को, यहाँ से x आ गया आपके पास 1, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो -6 दैट इज नेगेटिव, इट मीन्स इसके ऑलवेज क्या होगा, मैक्सिमा होगा एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। स्लोप मैक्सिमम करनी है तो अब स्लोप में सब्सटीट्यूट कर दो, तो -3 प्लस 6 एंड प्लस 9 आ गया, दैट इज 12, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट होता है। तो ये MCQs यहीं तक थे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।